टॉपिक आता है हमारा फार्माकोपिया। क्या आता है? फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया एक क्या होता है, एक आपकी स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें सारे नॉर्म्स दिए होते हैं। इट मीन्स कि आपको ड्रग कैसे बनानी है, उसका डोज क्या लेना है, उसका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन क्या लोगे उसकी, और ईटीसी सारा स्टोरेज कंडीशन क्या है, टेस्ट क्या है, पैरामीटर क्या है, ये सब गाइडलाइन उस बुक के अंदर दिया हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोपोइया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्माकोपोइया। अब क्या होता है, ये अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, यूएसपी फार्माकोपिया क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, है ना। तो इस टाइप करके एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये सब क्या हमारी अलग अलग टाइप्स की फार्माकोपिया होती हैं। और इन फार्माकोपिया के अंदर क्या दिया होता है, एक स्टैंडर्ड, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड बुक है। और इस स्टैंडर्ड बुक से हम क्या करते हैं, अपना जो स्पेसिफिक कंपाउंड है या स्पेसिफिक जो ड्रग है उसका एज अ रेफरल ले लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर हमारी चीज़ आ रही है तो ठीक है, अगर इसके आउट ऑफ रेंज जा रही है तो वो हमारी ड्रग क्या है, ठीक है नहीं है। तो आज मेरे पास क्या है, मेरे पास 8th एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का। और ये 8th एडिशन कब आया था? बोलो कब आया था? 2018 में आया था। जिसके क्या है, हमारे 4 वॉल्यूम आए थे, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड और वॉल्यूम फोर्थ। इनके अंदर क्या दिया गया है, ड्रग्स की इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो ड्रग का डोजेस क्या है, उसका ऐसे क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसको किस टाइप से आपने आइडेंटिफाई किया, ये सारे रिकॉर्ड क्या है, इन बुक्स के अंदर दिए होते हैं। अभी हम देखेंगे। तो उससे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग नए हों वो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप फार्माकोपिया की, अगर कोई पूछता है एग्जाम में फार्माकोपिया की डेफिनेशन, तो आप क्या लिखोगे? सुनो मेरी बात को। फार्माकोपिया इज अ कलेक्शन ऑफ ड्रग। क्या है ये? कलेक्शन है एक ड्रग का। एंड थेरेप्यूटिक सब्सटेंस विच डायरेक्शन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या मेथड? बनाने का तरीका, किसका? प्रिपरेशन, किसी ड्रग का। फार्माकोपिया मीन्स अ बुक विच ऑफ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू द ड्रग्स एंड देयर कॉमन डोजेज फॉर्म। उसके डोजेज फॉर्म क्या क्या है, फॉर्म्स एंड फार्मास्यूटिकल एड्स पब्लिश्ड इन द कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ आउन गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या कि आपकी जो गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है प्रत्येक देशों की, उनकी एक अंडर कमेटी में ये बुक पब्लिश की जाती है। और इस बुक के अंदर क्या होता है कि वो ड्रग का यूज क्या है, वो ड्रग कैसे बना रहे हो, ठीक है, वो जो एक्टिव आपका थेरेप्यूटिक सब्सटेंस है उसका रोल क्या है आखिर, ये सब बातें इस स्टैंडर्ड बुक के अंदर दिया हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोपिया बोलते हैं। इतना बात समझ में आया सबके? उसके अलावा फिर इसके टाइप होते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, यूएसए फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो आपको मैं आज इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बता रहा हूँ कि इसका एडिशन कब कब आया था। तो उससे पहले क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो फार्माकोपिया है इसको किसके द्वारा पब्लिश कराया जाता है। तो इसको क्या करते हैं, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के थ्रू, आईपीसी कमेटी के थ्रू पब्लिश कराया जाता है। जो कौन कराता है? ऑन द वेलफेयर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कमेटी है जो क्या करती है, इस बुक को पब्लिश कराने का अथॉरिटी रखती है। समझे मेरी बात को? ये सारे देशों की कमेटी अलग अलग होती हैं। अपने यहाँ कौन है? इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, आईपीसी। ओके। फिर क्या बताया गया, पहला एडिशन कब आया? 1955 में। उसका एडिटमेंट कब आया? 1960 में। दूसरा एडिशन कब आया? 1966 में। और उसका सप्लीमेंट कब आया? 1975 में। तीसरा एडिशन कब आया? 1985 में। और उसका सप्लीमेंट कब आया? 1989 में और 1991 में। चौथा फार्माकोपिया का एडिशन कब आया? 1985 में, सॉरी 1996 में। और इसका एडिटमेंट आया 2000 और 2002 में। पांचवा एडिशन कब आया? 2007 में। और इसका एडिटमेंट कब आया? 2008 में। छठवां एडिशन कब आया? 2010 में। और इसका एडिटमेंट कब आया? 2012 में। सातवां एडिशन कब आया? 2014 में। और इसका एडिटमेंट कब आया? 2015 में। आठवां एडिशन कब आया? 2018 में। और इसके चारों वॉल्यूम आ गए। अब जो 9th एडिशन आया, लेटेस्ट एडिशन आया, वो कब आया? 2023 में। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन को ऐड किया? उसमें आपका जो हमारा कोविड था, कोविड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक उसके अंदर कवर किए हमने, जैसे कोविड क्या था, उसका वैक्सीन क्या क्या बना, उसका डोज क्या क्या दिया, कितने टाइम में उसका डोज दिया, ये सारी बातें उस बुक के अंदर और ऐड की गई थी। इसको समझ रहे हो ना टॉपिक को? फार्माकोपिया क्या है? ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी फार्मेसी के बाद हमेशा आपके काम में आने वाला है। चाहे आप एज अ टीचर जॉब करो या आप एज अ असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट साइंटिफिक टेक्निक में जॉब करो या किसी लेबोरेटरीज में आप जॉब करो, तो आपको क्या पड़ेगा, इसका बहुत नीड है, इसका मेन रोल है फार्माकोपिया का। क्योंकि यहीं से हम एक रेफरल जनरेट करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, उसके बाद ही अपनी आगे परफॉर्म करते हैं किसी भी डोज को बनाने के लिए। सारे इंडस्ट्रीज में इसको फॉलो किया जाता है। समझे मेरी बात को? जो इसको नहीं फॉलो कर रहा तो उससे क्या है, वो दवा हमारे लिए अनसेफ है। इसीलिए आपने देखा होगा सारी ड्रग्स के पीछे जो कंपोजिशन दिए होते हैं उसके आगे लिखा रहता है कि दिस साल्ट आईपी, जैसे मान लीजिए एसिक्लोफेनेक आईपी, डिक्लोफेनेक बीपी, ऐसे करके सारा डाटा उसके अंदर दिया गया होता है कि ये कंपोनेंट हमने इसके अकॉर्डिंग लिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है, एक एक करके इसको हम देखते हैं। वॉल्यूम 1 है 8th एडिशन का, और ये हमारा वॉल्यूम 2 है। अब इसके अंदर कंटेंट की बात करता हूँ तो किस टाइप का होगा कंटेंट मेरा। अभी 1 मिनट रुक जाइए।
देखो भाई, इसमें क्या है, हमारा कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें 4 वॉल्यूम दिए हैं। तो 4 वॉल्यूम में क्या है कि वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड और वॉल्यूम फोर्थ। इसका मतलब कि जो एक किताब, पूरी किताब में कवर नहीं हो पाया टॉपिक, उसको अलग अलग वॉल्यूम के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। इस बात को समझ रहे हो 4 वॉल्यूम क्यों बनाए गए? जो चीज़ ऐड की गई, एक्स्ट्रा बातें ऐड की गई, उसको अलग वॉल्यूम में कवर कर दिया गया, उसको अलग वॉल्यूम में कवर कर दिया गया। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो वॉल्यूम 2 में कंटेंट क्या दिया है, जैसे इसमें कंटेंट दिया है, जनरल नोटिस क्या है, ठीक है, जनरल मोनोग्राफ्स क्या है, डोजेस फॉर्म क्या है, ये सारी बातें वॉल्यूम 2 के अंदर हमें यहाँ से कवर करने को मिली है। ऐसे करके हम यहाँ से अपना इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो तीसरा वॉल्यूम भी इसका देखते हैं हम थोड़ा। और ये काफ़ी कॉस्टली बुक होती है, इसलिए इसको आप इजी यूज़ किया करो, मतलब थोड़ा केयरफुली यूज़ किया करो। ये तीसरा इसका वॉल्यूम है इंडियन फार्माकोपिया का, 8th एडिशन का। और ये क्या है, हमारा 4th एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का। तो ये छोटा सा एक रिव्यू था फार्माकोपिया के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ पेपर में ये टॉपिक आता है फार्माकोपिया क्या है। और ये आपका टॉपिक कहाँ, डी फार्मा, बी फार्मा, अब जहाँ भी फार्मेसी अपना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।